हाय बच्चा पार्टी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सत्यव्रत क्लासेस में। आपका बहुत स्वागत है बेटा सत्यव्रत क्लासेस में। आप देख रहे हैं सत्यव्रत क्लासेस, मैं सचिन सर आपका स्वागत करता हूं। आज करेंगे बेटा हम चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट जो रह गया था हमारा फंक्शन, वो करेंगे बेटा। रिलेशन हमने पहले पार्ट में कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन कर दिया बेटा। आज हम करेंगे फंक्शन। आज हम करेंगे फंक्शन, अलजेब्रिक ग्राफ, अलजेब्रिक फंक्शन ग्राफ एंड द अलजेब्रा ऑफ ग्राफ। और इसमें मैं 2.3 भी इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट था तो 2.1 और 2.2 करा दी थी बेटा। ठीक है, 2.3 भी इंक्लूड कर दूंगा। और नेक्स्ट उसमें आ जाएगी आपकी मिसलेनियस। ये आपके दो रह चुके हैं, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलते हैं फिर हम जरा अपने फंक्शन पे क्या कह रहा है फंक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। फंक्शन ये बहुत अच्छा है, आपको अगर समझा फंक्शन क्या होता है आपको हम एफ से दिखाते हैं। फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, क्या है सेट ए एंड सेट बी से। इन द स्पेशल रिलेशन, एक स्पेशल रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये समझो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। अगर मान लो सेट ए है और ये सेट बी है तो उसकी एक इमेज होगी। देखो 1 की 1 इमेज है, 2 की भी 1 इमेज है और 3 की भी इमेज है। तो क्या ये सेट है? बिल्कुल फंक्शन है, मतलब फंक्शन है भैया। ठीक है, ये हमारा इमेज हो जाएगा और ये हमारी प्री इमेज हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले को प्री इमेज कहते हैं, उसको हम इमेज कहते हैं। मतलब बी हमारी क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी। ठीक है, इमेज है और ये हमारी प्री इमेज है, मतलब पहले से जो मानी हुई हमने पहले जो मानते हैं वो प्री इमेज हो गई। अब कोई भी रिलेशन है वो A2 इंटू बी है। ए का रिलेशन ए के साथ था, बी का 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो 1 हमारा प्री इमेज है, ए हमारा इमेज है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का बी के साथ है। अरे भैया ए का एक इमेज बन रही है, 2 की भी एक इमेज बन रही है और 3 की भी एक इमेज बन रही है। उससे कोई मतलब नहीं, हमारी ए सेट की कोई एक तो बन रही है, कोई सेट की एक बन रही है तो ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन होगा क्योंकि हमें सेट चाहिए। अगर मान लो इसकी एक, अगर मान लो जी यहाँ पर एक सेट लिया हमने, 2 सेट लिए, 1 2 3 लिया, ए बी सी हो गया। अब एक का भी एक इमेज है, 2 की इमेज है, इसे तो हाँ हो सकता है 1 की एक इमेज भी हो सकती है, 2 की एक इमेज हो सकती है और 3 की भी एक इमेज हो सकती है। पर एक की 2 इमेज नहीं हो सकती। मतलब 1 की बी के साथ या 1 की मतलब बी भी और सी भी हो, ये नहीं हो सकता कि आप कहो जी 1 का ए के साथ भी है और 1 का बी के साथ भी है और 1 का सी के साथ भी है। तो ये नहीं है, ये नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा बेटा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कह रहा है 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, आगे 2 इमेज। कभी भी आपको याद रखो ये जो एरो है ये 2 इमेज नहीं बनाएगा, 2 तरफ नहीं जाएगा। मतलब एक ही मतलब 2 तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर 2 तरफ चले गया तो क्या है? फंक्शन नहीं है। क्या कहलाएगा बेटा? फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन। क्योंकि एक बंदे की मतलब एक प्री इमेज 2 इमेज नहीं बनाएगी, एक प्री इमेज 2 इमेज नहीं बनाएगी। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब देखो ये भी फंक्शन नहीं है भैया, 3 की कोई इमेज नहीं बन रही, क्या फंक्शन है? फंक्शन फ्रॉम टू है, ये भी नहीं है भाई फंक्शन। कोई भी फंक्शन बनाएगा ए इंटू बी बनाएगा भैया, बनाएगा नहीं बनाएगा? आगे क्या कह रहा है भैया? अलजेब्रा फंक्शन, कोई भी अलजेब्रा फंक्शन रियल फंक्शन है, वो रिलेशन टू रिलेशन होता है, आर टू आर हो सकता है, बी टू बी हो सकता है, ए टू बी हो सकता है। अगर हम उसमें कोई इनपुट डालेंगे उसे हम डोमेन कहेंगे, आउटपुट जो निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रेंज। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, एक्स लिया, कोई भी 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, ले लिया, तो ये इनपुट डाला मैंने, तो ये सारे क्या कराएंगे? मेरा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। 1 2 3 4 क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन कहलाएगा। अब निकल के क्या आया? मैंने 1 रखा तो मेरा -1 आया, -1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और ये 5 आ गया। तो ये मेरा जो आया ये रेंज आया। क्या है मेरा? रेंज आया। अब आ जाओ टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल होता है, इरेशनल होता है, पॉलिनोमियल है, इरेशनल है, रैशनल है, मॉडुलस है, सिंगुलर है, ग्रेटेस्ट है। ये 5 है। पर पॉलिनोमियल के क्या है? लीनियर भी है, कांस्टेंट भी है, क्वाड्रिक भी है और क्यूबिक भी है। इनके फंक्शन पढ़ते हैं और इनके ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, यही बताया था भाई, ग्राफ पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन f(x) के बराबर कोई भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोई भी टर्म है, अगर मान लीजिए मैंने x की जगह 0 लिया तो मुझे हो सकता है कि मान लो कोई 2 कांस्टेंट आ रहा हो, 2 सामने रखा हो, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है उसका फंक्शन 2 है, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 2 आ सकता है, 2 रखा 2 आ सकता है, -1 रखा 2 आ सकता है। मतलब कोई भी इसका अगर कोई भी रियल नंबर रखूंगा, कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो क्या आएगा? रियल नंबर आएगा, या फिर -∞ से मतलब -∞ से ∞ तक कोई भी वैल्यू आ जाएगी। और यही क्या होगा? हमारी रेंज भी होगी।
ये भी कांस्टेंट क्या होगी हमारी रेंज होगी। और क्या होगा 2, जैसे मान लो हमारा 2 था ना, यहाँ पे 2 हमारी रेंज थी, 2 था, ये कांस्टेंट नंबर होगा, वो हमारा क्या कराएगा रेंज होगा फंक्शन और डोमेन ऑफ फंक्शन। ग्राफ क्या कह रहा है, मान लो अगर मैंने 1 रखा, तो इमेज क्या थी 2 थी भाई, ठीक है, मैंने 2 रखा, फिर भी इमेज क्या थी 2 थी। अब मैंने यहाँ पे रखा तो कांस्टेंट बना रहा है, क्या बना रहे कांस्टेंट लाइन बना रहा है, कांस्टेंट लाइन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ट्राई करोगे घर पे तो आएगा। इसको बना के मैं दोबारा बनाता हूँ, ये मैंने जो पहले बनाया था ना, पहले वीडियो थी इसके लिए बनाया था, मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ पहले। ठीक है, अब मेरा फंक्शन क्या है, लीनियर है, क्या है लीनियर है, y = x के बराबर है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 0 रखा तो वैल्यू आ गई 5, सर मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितनी आ गई 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई 5 आ गया। x की वैल्यू रखी मैंने 1, x की वैल्यू मैंने रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो अब जो इसका फंक्शन जो बनेगा वो कैसे बनेगा भैया, ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो ये ऐसे, इसका क्या आ रहा था, इसका 5 आ रहा था यहाँ पर आ गया, इसका 7 आ रहा था, इसका यहाँ आ गया। ठीक है, अगर माइनस रखूंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, y का 3 प्लस पॉजिटिव का होता है भैया यहाँ आ जाएगा। तो इसकी जो ऐसे रिलेशन बनते रहेंगे, क्या बनते रहेंगे ऐसे रिलेशन, x की वैल्यू इधर, x की वैल्यू इधर, ऐसे ये y की वैल्यू इधर के लिए जाएगा, तो ये ऐसे फंक्शन बनेंगे। ठीक है, ये बनेंगे, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, रेंज भी होगा रियल नंबर होगा, जो इन्फिनिटी माइनस नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि सारे नंबर जो आ रहे हैं ना वो लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे सारे नंबर। तो क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो क्या है रियल नंबर हो गए। रेंज में क्या है पॉजिटिव भी, अगर मैं माइनस लूंगा, अगर माइनस का 3 ले लिया तो माइनस का 6 हो गया, क्या -1 आ गया, तो माइनस से इन्फिनिटी आ रही है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है माइनस तक, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाओ क्वाड्रिक का, इसका ग्राफ भी मैं बना के दिखाता हूँ, पहले ग्राफ नहीं बनाते, पहले देखते रहो। मैंने क्या करा, क्वाड्रिक है, क्वाड्रिक में आपके ऐसे नंबर होते हैं, कोई भी x² है, मैंने अगर मान लो 0 रखा तो 0 आएगा, 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, -1 स्क्वायर करें तो 1 आएगा। अब देखो ग्राफ देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये प्लस का है, ये माइनस का है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7। बेटा थोड़ा पास करो, ग्राफ है। अगर मैंने 0 रखा तो ग्राफ का है भाई ये रहा, 1 रखा है और y का 1 यहाँ होता है, ये पॉइंट आ गया, x का 2 है, इसका 4 का आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, -1 रखा और 1 आ गया तो ये आ गया, उसके फिर -2 रखे तो ये आ जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे u को टच करते हुए, थोड़ा ऐसे, क्या बनेगा, इसको टच करते हुए आएगा, कैसे टच करता हुआ आएगा, ऐसे टच करता हुआ आएगा, देखो ऐसे टच करता हुआ, ये यहाँ से टच करता हुआ यूँ और यहाँ से टच करता हुआ। ठीक है, 1 का यहाँ पर आ जाएगा, 2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ऐसे, 1 की वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू रखी थी ना, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो ये 4 पे यहाँ पे मिलेगा, तो 2 की वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे भैया। ठीक है भैया, इसकी तो उसकी डोमेन जो हो जाएगा -∞, रेंज हो जाएगी 0 और -1। क्यूबिक में होता है 3 पावर आ जाएगी, क्यूबिक में हो जाएगी 3 पावर आ जाएगी, तो क्यूबिक में हो जाएगा 0 रखता हूँ 0 आ जाएगा, 1 रखता हूँ क्यूब आता है, माइनस रखता हूँ माइनस आएगा, 2 रखता हूँ, अगर -2 रखो तो -8 आ जाएगा। तो जो उसकी रेंज है वो -∞ भी है और +∞ भी है, और जो हमारा डोमेन है वो भी यार प्लस और माइनस के बीच में तो आ रहा है। तो जो उसका ग्राफ होगा तो कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आ रहा है भैया, आ रहा है सर जी, आ रहा है। ठीक है, ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाओ हमारा, अब आता है सबसे पहले रैशनल और रैशनल। पहले रैशनल पे आ जाए। रैशनल क्या होता है, P ओपन के फॉर्म में होता है, P ओपन क्यों नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है तो वो रेंज में तो ना रेंज में आएगा ना डोमेन में आएगा, रेंज में नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बता रखा ना, क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन ना, डोमेन में भी R नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और रेंज में भी R नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आया है सर ये। अब हमें ग्राफ बनाना है तो मैंने अगर 1 रखता हूं तो 1 आएगा, 2 बनाता हूं 0.5 आएगी, या x की वैल्यू सब पॉजिटिव, माइनस रखता हूं तो माइनस आएगी, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बन रहा है ना ये, और ऐसे बन के ऐसे बनेगा, थोड़ा ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे बनते हैं, थोड़ा ऐसे बनेगा ये ऐसे। ठीक है भाई, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बन जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा, डोमेन समझ में आ गई कि मान लो 0 नहीं लेना, ये रेंज भी है, रेंज है, रिलेशन फंक्शन सारे पर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 2 लिया 1 से डिवाइड किया तो 0.5 आया था नहीं आया था, 1 को -1 से डिवाइड किया -1 आ गया। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा और उसका रिलेशन आता रहेगा। अब रिलेशन नंबर में क्या है, 0 रखता हूँ 0 आएगा, 1 रखता हूँ 1 आएगा, 2 रखता हूँ √2 आएगा, 3 रखता हूँ √3 आएगा, 4 रखता हूँ 2 आएगा। तो डोमेन जो है वो 0 भी स्टार्ट है और इन्फिनिटी भी खत्म है, और रेंज भी स्टार्ट है 0 से, तो डोमेन भी स्टार्ट है। उसके ग्राफ भी बन गया, तो कैसे ग्राफ बना हुआ है, देखो 0 स्टार्ट था, यहाँ से स्टार्ट है,
यहाँ से स्टार्ट है 0 से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा √2 √1। अब √2 की वैल्यू इसको पता है ना 1.41 होती है, इसकी वैल्यू 1.73 होती है कि नहीं होती। आया क्या रैशनल, रैशनल आया क्या बेटा, रैशनल आया क्या, रैशनल आया क्या बेटा, ठीक है बेटा, आपको रैशनल आ गया। आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस सिग्नम और ग्रेटस। मॉडुलस कह रहा है कि कोई भी अगर नंबर होता है, अगर प्लस माइनस का है तो प्लस आता है, प्लस का तो प्लस का रहता है। इसका जो अगर मान लो अगर प्लस आता है तो 0 से बड़ा है, माइनस आता है तो 0 से छोटा है, ठीक है। अब मैंने क्या है ग्राफ बनाने के 0 का तो 0 आ रहा है तो 0 इंक्लूड हो गई भाई, तो क्या हो गया पहली रेंज क्या हो जाएगी इसकी 0 स्टार्ट हो गई और कहाँ तक खत्म हो रही है, इन्फिनिटी तक खत्म हो रही है। कोई भी प्लस माइनस आ जाए कोई मतलब नहीं, मतलब 0 से लेकर सारे प्लस तक वैल्यूज की आ सकती है। पर रेंज क्या है, रियल नंबर है भाई, माइनस रख लो तो प्लस आती है, प्लस रख लो तो आती है। तो देखो रियल नंबर क्या है, ये रियल नंबर है सारे, क्योंकि मैं रियल नंबर रख रहा हूँ 2 1 2 3 5 यहाँ पर आ रही है। तो उसका ग्राफ बनेगा, देखो ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनेगा मॉडुलस का, कितना प्यारा ग्राफ है। हाँ इंडिया हार रही है, ठीक है बेटा, ये होता है, ठीक है बेटा। और अब आ जाए सिग्नम। सिग्नम क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कोई भी मान लो नंबर आ रहा है तो वो किसके बराबर होगा, अगर 0 से बड़ा है तो 1 होगा, 0 से बराबर है तो 0 होगा, और -1 है तो क्या होगा भैया 0 से छोटा होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब डोमेन क्या होगा, मैंने -3 रख दी, -2 रख दी, -1 कोई भी रियल नंबर आ जा तो डोमेन तो मेरी रियल नंबर हो जाएगी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। पर रेंज क्या है, रेंज मेरी इन तीनों पे डिपेंड होगी, क्योंकि इनको तीनों को मिलकर हमारा इनपुट तो कुछ भी डाल दो आउटपुट यही आएगा, आउटपुट -1 0 और 1 ही आएगा। तो क्या ग्राफ बनेगा हमारा, ये वाला ग्राफ दिख रहा है भाई, ये वाला ग्राफ बनेगा। इसको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करना बेटा, बिना ग्राफ बनाए प्रैक्टिस नहीं होगी, बिना ग्राफ बनाए प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है भाई। ये हो गया, आगे बढ़े। अब देखो ग्रेटेस्ट में क्या है, ग्रेटेस्ट में क्या होता है, बड़ा नंबर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाना है इसका, हमारा कोई भी ना था, अगर मैं 0.9 लूंगा तो क्या है, जैसे नंबर लाइन बनाते हैं ना 0 है और 1 के बीच में है तो 0.9 है, तो अभी तो भैया 1 पे नहीं पहुंचा ना, 1 पे नहीं पहुंचा तो 0.9 का ही कहलाएगा, तो 0 ही आएगी भैया। 3.5 है, अब 3 और 3.5 के 3 और 4 के बीच में आ गया, 3.5 वाली बीच में ही है तो क्या है ये 3 कहलाएगा, ठीक है। अब माइनस 2.1 है, जरा ध्यान से देखना भाई, माइनस का 2.1 है और यहाँ पर है 3 है, तो बड़ा कहाँ, इसका बड़ा कहाँ जाएगा, इसका बड़ा तो आगे होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, पढ़ते हैं ना, तो -3 आ जाता है, इसका बड़ा बन जाता है। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में बेटा। तो उसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे 1 0 0 2 लिया, ऐसे जैसे ये ग्राफ बनाया ना मैंने 2 का बनाया ग्राफ, 3 का बनाया मैंने ग्राफ, 2 पर बनाया है, 3.9 बनाई है, 2.1 बनाई है, ये ग्राफ हो गया। इसकी रेंज क्या आ गई, कोई भी डोमेन, इसकी कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, रेंज में कोई भी डाल सकते हो, और कोई भी इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर आएगा रेंज का, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो क्या कहलाएगी, हमारा रेंज कहलाएगी। आया क्या समझ में बेटा, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, ठीक है भैया। आगे चले सर, बिल्कुल चलो। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने फंक्शन रह गया, ओहो अब रह गया अलजेब्रा फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसको एडिशन करना है तो एफ जी है, एफ जी है तो मतलब एफ को क्या कर देंगे, अगर एफ को होती है तो एफ जी अलग हो जाएगा और जी अलग हो जाएगा, एफ जी माइनस है तो एफ को अलग फंक्शन और जी दूसरे वाले फंक्शन को माइनस, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। तो पर मेरा जी क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल है, इसे करके दिखाना बेटा, ये एग्जाम्पल है, करके दिखाना है, x² - 3 वाला A to Z है, A to Z कोई भी इंटीजर ले सकते हो, A to Z है, करके दिखाना यार, ये मेरे को अच्छा ही लगा। हटाओ, हम 2.3 करेंगे, इसके बाद ये हमारा ख़त्म होता है, ये मेरा ख़त्म होता है, ठीक है भैया। हमने क्या क्या पढ़ा है देख लें एक बार। फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन के हमने फंक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ग्राफ पढ़े, अलजेब्रा फंक्शन पढ़े, एफ है ना पढ़ा ना, एफ जी प्लस एफ जी पढ़े ना फंक्शन हो गए, ठीक है जी। अब रह गया हमारा 2.3, 2.3 रह गई और मिसलेनियस। अभी हम 2.3 कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिसलेनियस करेंगे, करते हैं भाई। 2.3 रिलेशन फंक्शन ही हो गया, 2.3 आ रहा है, 2.3 आ रहा है रिलेशन फंक्शन, देखते हैं एक बार। हाँ 2.3 है। अब 2 पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा, 2 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, 2.3 स्टार्ट करते हैं, 2.3 बेटा। 2.3 क्या कह रही है बच्चा,
2.3 कह रही है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज करनी है बेटा, डोमेन एंड रेंज। कलर चेंज करूंगा भैया। देखो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 4 है, 17 है। ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट ए हो गया। और मेरा सेट भी दे रखा है भैया, ठीक है। दोबारा देख लो बेटा, दोबारा एक बार समझ में आया तो। अगर मान लो ये डोमेन, अगर इसका फंक्शन होगा, अगर इसकी एक इमेज होगी, हमारी प्री इमेज की एक इमेज होगी, तो वो फंक्शन कहलाता है। तो
माइनस रूट अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग कर ले 3 प्लस एक्स बड़ा है 0 से, 3 माइनस एक्स बड़ा है 0 से, ठीक है भाई, आ रहा वैल्यू। अब ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना, 3 हटाना भाई, क्योंकि एक्स वैल्यू निकालनी है। अगर मैं -3 कर दूँ दोनों साइड तो क्या होगा, 3 से 3 कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बड़ा हो गई -3 तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो डोमेन क्या आ जाएगा मेरा, -3। अब यहाँ क्या है, 3 माइनस एक्स ये 0 था, अब मैं यहाँ पे -3 प्लस करूँगा, यहाँ भी -3 प्लस करूँगा, 3 से तो 3 कट गया, -3 हो गया। अब यहाँ बचा -3, माइनस का साइन हटाने के लिए जब भी माइनस से डिवाइड किया जाता है तो मेरा जो ये इंटरवल है चेंज हो जाता है, लेफ्ट था तो ये राइट हो जाएगा, तो मेरी इसकी रेंज आ गई 3 से, तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, -3 से 0 तक, होगा नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन था डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ पर 9 माइनस 1 का स्क्वायर रखता हूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर रखा तो कितना आता है सर, क्या आएगा, 8 आ गया। तो 8 का रूट कितना आ गया, 8 हो गया भाई, 1 रखा तो 1 रखा तो माइनस रूट आ गया। अगर 2 रखूंगा तो -1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, रूट 10 आ जाएगा। अगर मान लो मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा तो ही 3 आएगा, 0 रखूंगा तो ही 3 आएगा, तो उसकी रेंज जो है 0 से लेकर 3 के बीच में ही आएगी। इसकी रेंज कितना आएगी, 0 से 3 तक आएगी। डोमेन हो गया -3 से 3 तक। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, थोड़ा मुश्किल था पर समझ में आया होगा, ठीक है भैया। फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 है भैया। अब 0 रखनी है वैल्यू, और क्या रखनी है, और क्या रखनी है, 7 रखनी है और 1 नहीं है। अब फंक्शन दे रखा मेरा, 0 ले लिया मैंने, 2 0 माइनस 5, तो वैल्यू क्या आ गई भाई, -3 आ गई, -5 क्या आ गई भैया, -5 आ गई, क्या आ गई, -5 आ गई। अगर मैंने 7 रखी तो कितना आ जाएगी, 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितने आ गए, 9। अगर मैंने फंक्शन रखा -3 तो 2 × -3 -5 कितना हो गया, -6 - 5 कितना हो गया, -11। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। -5 आ गई, 9 आ गई और 11 आ गई। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या बेटा, नहीं आएंगे। आगे बढ़ो, फिर वही सेम क्वेश्चन है। अगर मान लो टेम्परेचर दे रखा है C = 9 C/5 + 32। अब आपने क्या करना है, F 0 रखना है, यहाँ पे C की जगह 0 रखा तो 0 हो गया। अगर हम टेम्परेचर को 0 कर दें तो 32 आएगा। अगर मैं कर दूँ 28 कर दूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 9/5 × 28 + 32 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके प्लस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि C अगर मान लो टेम्परेचर ही 212 है, टेम्परेचर 212 है तो 9/5 C + 32 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 212 में से 32 घटा दो भैया, 9/5 C हो गया, 0 का 0 190, तो इसको 5 गया, 9 नीचे आ गया, सैलरी कितना हो गया, 9 × 2 = 18 बन गया, नहीं भैया पॉइंटों में आएगा ये तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा। 190 को 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा, ठीक है भाई। आएगा नहीं आएगा, ठीक है भाई। 212 में से अगर 32 घटाएंगे 0 और यहाँ बचा 10 में से 7, भैया 170 आ रहा है भैया, 170 नहीं 180 आएगा सर, 180 आएगा, कटेगा सर जी कटेगा, 180 आएगा इंटू 5/9 है, 9 × 2 = 20 हो गया, इसका 100 आ गया, C आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। कितना आया, 100 डिग्री आया कि नहीं आया, फोर्थ का आंसर। अब जो मेरा इसका जो हमने करा था 28 वाले का, 28 वाले का रहेगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा बटे में 5, 415 2 4 412 आ जाएगा। अगर मैं T लेता हूँ -10 तो 9/5 × -10 + 32 है भाई 2 -18 + 32 कितना आ गया भैया, 4 × 22 और 10 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। ये कोई क्वेश्चन था, नहीं था भैया, कोई क्वेश्चन नहीं था ना, ये ऐसे लिखाते, ठीक है भाई। एक माइनस प्लस गलती, पूरा क्वेश्चन खत्म। अब कह रहा है रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रेंज निकालनी है। पहला फंक्शन दे रखा है f = 2 - 3x दे रखा है, f × 2 - 3 दे रखा है, ठीक है भाई। अगर मैं इसका x = 0 मतलब x से बड़े लेने हैं, -1 लेता हूँ, -2 लेता हूँ ना फंक्शन, तो उसको उसकी रेंज होगी बेटा, जो उसकी रेंज होगी वो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेके 0 तक होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, -∞ से 0 तक, 0 से स्टार्ट है और -∞ तक जा रही है, 0 से स्टार्ट है और -∞ से जा रही है। समझ में आया भाई। अब ये कह रहा है x ही रियल नंबर है,
सेकंड वाले में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, फंक्शन हमारा f2 इक्वल टू 2 दे रखा है। तो फंक्शन क्या है, स्टार्ट किससे हो रहा है, रियल नंबर से हो रहा है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 आता है, 0 रखता हूँ तो 2 आएगा। अगर मैं 0 स्टार्ट होता हूँ, रियल नंबर है भैया, 0 स्टार्ट करता हूँ तो 2 आएगा। तो स्टार्ट जो रेंज हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, 2 से स्टार्ट हो गई। अब कहाँ तक जाएगी सर, इन्फिनिटी तक जाएगी। करके देख लो भैया, करके देख लो भैया। अब करके बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यार, तूने फंक्शन में क्या रखा है, 0 रखा है। अब 0 को प्लस 2 करेगा तो कितना आएगा सर जी, 2 ही तो आएगा। 2 आया कि नहीं आया, अभी बढ़ाता रहे, इसे 3 कर ले, 4 कर ले, 1 कर ले, पर 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे 0 स्टार्ट होकर -1 तक जा रहा था, अब ये। अब इसका बताओ भाई, एक्स क्या रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो उसकी क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी यार। अगर मान लो कोई भी फंक्शन अगर एक्स के बराबर है, थर्ड पार्ट कोई एक्स के बराबर है, तो अगर मैं रियल नंबर कहूँ तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो उसकी जो रेंज हो जाएगी क्या होगी, रियल नंबर होगी कि नहीं होगी, रियल नंबर होगी कि नहीं होगी। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना भैया, ठीक है भाई। इसके बाद आज तक यही करेंगे, बाकी कल देखते हैं, ठीक है भाई। 2.3 खत्म हो चुकी है आपकी, 2.3 खत्म हो चुकी है बेटा आपकी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ बेटा, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जितना ईजी हो सके उतना बना रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आसान बने, आसान बने, कोशिश करता हूँ आसान बने, शॉर्ट बने और जल्दी बने बेटा। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।